Hello student, today we are going to discuss property of definite integral, property fifth. देखिए कैसे करेंगे. What is property fifth? सबसे पहले समझिए माइनस a टू a लिमिट इंटीग्रल साइन, लोअर लिमिट यहाँ पे माइनस a है, अपर लिमिट a है. fx dx माइनस a टू a fx dx is equal to 2 इंटीग्रल का साइन लिमिट 0 टू a fx dx if fx is an even function. ओके, अगर fx हमारा क्या है, इवन फंक्शन है. अच्छा, अगर वैल्यू इज जीरो if fx is an ऑड फंक्शन, अगर fx हमारा ऑड फंक्शन है. देखिए इस प्रॉपर्टी को मैं पूरा प्रूफ कराऊंगा आपको, हर एक बात समझाऊंगा. इसमें सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी ये हमसे कहती है कि अगर हमारे पास ये लिमिट है माइनस a टू a fx dx है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये हो सकता है 0 टू a fx dx हो सकता है और 0 हो सकता है. ये कब होगा, जब फंक्शन क्या होगा, इवन होगा. और ये कब होगा, जब फंक्शन ऑड होगा. तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को. तो देखते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसकी प्रूविंग, ठीक है, फिर इवन ऑड भी समझाते हैं, कैसे इवन ऑड कंसीडर करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने LHS लिया, टेकिंग LHS हमने लिया माइनस a टू a fx dx, मैंने ये लिखा है यहाँ पे. अच्छा, मैंने प्रॉपर्टी थर्ड पढ़ी है डेफिनेट में. प्रॉपर्टी थर्ड क्या होती थी, प्रॉपर्टी थर्ड होती थी जैसे इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी थी हमारे पास, a टू b fx dx थी. तो इसमें क्या था, a पहले c तक जाएगा, ठीक है, प्लस c टू b fx dx, और c क्या है, c क्या है, a और b के बीच में, ठीक है. तो ये इंटरवल ब्रेकिंग हमने की, a और b के बीच में कोई एक पॉइंट क्या है, c है, a और b के बीच में कोई एक पॉइंट c है. तो ये इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थर्ड, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो देखिए हम इसको ब्रेक करते हैं, यहां लिखते हैं सबसे पहले माइनस a टू 0 fx dx प्लस 0 टू a fx dx. अच्छा, ये हमने प्रॉपर्टी थर्ड इंप्लीमेंट की यहाँ पे. उसके बाद इस चीज को समझिएगा, जैसे ये हमारी लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे माइनस a है, ठीक है, इस तरह से समझिए. तो क्या हो गया, माइनस a से हम 0 पे गए, फिर 0 से a पे गए. हमने इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया है. माइनस a टू a जो है, इसको हमने ब्रेक किया है माइनस a टू 0 एंड 0 टू a में, हमने इस तरह से ब्रेक किया है. अब देखिए इस चीज को समझिएगा, इसमें 0 टू a तो ठीक है हमारे लिए, ठीक है. मैं क्या करूंगा, मैं इस हिस्से को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. ये जो हिस्सा लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल जो है, मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं और इस इक्वेशन 1 में रख दूंगा, ठीक है. मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं. तो चलिए देखिए, यहां पे है माइनस a टू 0 fx dx है हमारे पास, ठीक है. इसको मैं सॉल्व करता हूं इस इंटीग्रल को. तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू माइनस टी. मैंने लिखा डिफरेंशिएट किया dx इज इक्वल टू माइनस dt. ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है. अच्छा, ये मैंने किया, लोअर लिमिट ऑफ x कितनी है, माइनस a. लोअर लिमिट x की कितनी है, माइनस a. अब मैं इस इक्वेशन में इसको रखता हूं, तो क्या होगा, x की जगह पे मैंने माइनस a रखा, यहाँ पे माइनस t रखा, ठीक है, माइनस a एंड माइनस t. तो देखिए लोअर लिमिट हमारी क्या आ गई, t के फॉर्म में a आ गई, क्या आ गई, a आ गई. इसी तरह से अपर लिमिट, x की अपर लिमिट क्या है, 0 है. तो हमने इसी इक्वेशन में यहाँ पे रखा, भाई अपर लिमिट 0 है तो 0 रखा, माइनस t अपर लिमिट t क्या है, 0 हो जाएगा, ठीक है. ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई हमारी, ठीक है. इतनी बात क्लियर है. आफ्टर दिस मैंने ये सब कर लिया, उसके बाद देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, अपर लिमिट हमारी 0 है, ठीक है,
लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो गई, ए हो गई। क्लियर बात है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे f था, x को हमने क्या कंसिडर किया है, x को कंसिडर किया है -g, मैंने यहाँ पे -g को लिखा। क्लियर है। एक एक बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत शालीनता से हर एक चीज को समझते जाइए। बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे बहुत बड़ी चीज करा रहे हैं, नहीं, बहुत आसान चीज है। फिर देखिए dx है, dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा, -dt, ठीक है, ये -dt आ जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे -dt। अब देखिए इसको मैं आगे लिखता हूं, यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, a to 0 f ऑफ -t है और यहाँ पे dt है। क्लियर बात है। प्रॉपर्टी 2, ठीक है, डेफिनेट की प्रॉपर्टी 2 हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी 2 कहती है कि a to b fx dx है, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा अगर हम क्या कर दें, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, b को लोअर बना दें, यहाँ पर a को बना दें fx dx। If we interchange the limit, then minus sign will took place। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस साइन है, इसको मैं हटा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज रहेंगी 0 to a, ठीक है, f ऑफ -t और dt हो जाएगा। क्लियर बात है, ये चीज आ गई हमारे पास। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टी 1 पढ़ी थी, एक एक चीज को समझिएगा बहुत अच्छे से। प्रॉपर्टी 1 क्या पढ़ी थी, चेंज ऑफ वेरिएबल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे fx dx है, ये प्रॉपर्टी 1 की बात मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे a to b ये क्या हो जाएगा, ft dt, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज करता हूं तो मुझे क्या मिला, 0 to a, प्रॉपर्टी 1 लगाई यहाँ पे, इसमें इंप्लीमेंट की, तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ -x dx। क्लियर बात है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं इसकी प्रूविंग करा रहा हूं आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी 5th है, -a to a fx dx है, to 0 to a fx dx है। if fx is an even function, if fx is an odd function, then value is 0। तब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। अगर इवन फंक्शन है तो मैं इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। हम इसी को प्रूफ करना चाहते हैं। हमने LHS लिया, ठीक है, -a to a fx dx था, तो हमने क्या बताया आपको, देखिए बीच में ओरिजिन o लिया, यहाँ +a है, -a इधर होगा, तो -a से पहले हम 0 पे गए, 0 से a पे गए, इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी 3rd लगा दी मैंने, ठीक है। -a से 0 पे गए, फिर 0 से a पे गए, fx dx हमने लिखा, ये ठीक है। यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, इसको इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। -a to 0 लिया हमने, fx dx है, यहाँ पे जो हम लेट कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं इस बात को समझिए। देखिए x को हमने यहाँ पे -3 लेट किया है, रीजन क्या है, यहाँ से हमें इवन ऑड प्रूफ करना होता है फंक्शन को, तो x को -3 लिया मैंने, x इज रिप्लेसिंग बाय -3। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की खासियत है, अगर कोई फंक्शन इवन ऑड पता करना है तो x को रिप्लेस कर दीजिए -x से। अगर फंक्शन पॉजिटिव आता है तो फंक्शन हमारा इवन है, अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन ऑड है, तो ये इसीलिए, ठीक है, यहाँ पे हमने -3 रखा, फिर इसको रिप्लेस किया, कन्वर्ट किया, ये माइनस बाहर ले आए, प्रॉपर्टी 2 लगाई, लिमिट्स इंटरचेंज कर दी, ये लिमिट्स फ्लिप कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। फिर चेंज ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लगाई 0 to a f ऑफ -x dx लगा दिया मैंने, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई है। अब हमें बच्चों एक चीज समझनी है, ठीक है, f ऑफ -x और f ऑफ -x इवन ऑड समझना है। तो सबसे पहले एक थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे इवन ऑड के लिए, जरा उसको समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, fx है sin x फंक्शन है, fx हमारे पास sin x है। हमने क्या किया, हमें पता करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, ठीक है। इफ दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, हमें ये चीज पता करनी है इसमें। क्लियर बात है, ये चीज हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हम जानना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इवन ऑड है, तो सबसे पहले इवन ऑड पता करने के लिए x को रिप्लेस करेंगे -x से। किससे रिप्लेस करेंगे, -x से। तो हमने x को, ये फंक्शन जो दिया है, फंक्शन लिखा, x को रिप्लेस किया -x से, ठीक है, -x से किया तो साइन
x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। हमने पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमें मिला क्या, हमें मिला क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स था और हमें मिल क्या रहा है, माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये मिल रहा है हमें एफ ऑफ माइनस एक्स रखा। ठीक है, तो हमें मिल क्या रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स। जब ये कंडीशन हमें मिलती है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, ऑड है। फंक्शन कैसा है, ऑड है। इज दैट क्लियर? जब हमें ये कंडीशन मिलती है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा ऑड है। अच्छा, अब इसी जगह पे अगर मैं कह दूं, समझिएगा, ठीक है, यहां पे मैं कह दूं कि एफ एक्स हमारा है साइन एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, आप x को रिप्लेस करिए माइनस एक्स से, साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स, दिस विल गिव यू माइनस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। f ऑफ माइनस एक्स विल गिव यू व्हाट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। f ऑफ माइनस एक्स आपको क्या मिला भाई, एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स मिला। ठीक है, जब कभी f ऑफ माइनस एक्स हमें एफ एक्स मिलता है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, इवन है। ठीक है, मतलब when x is replaced by minus x and we get f of minus x as minus fx, and when we get f of minus x as fx, we say that function is even। बात समझ में आ रही है कि इवन फंक्शन कब होता है, ऑड फंक्शन कब होता है। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन पता करने के लिए जैसे मान लीजिए हमने एक साइन एक्स लिया, एक साइन स्क्वायर एक्स लिया, तो x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, माइनस एक्स से मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स किया, साइन ऑफ माइनस एक्स किया। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो f ऑफ माइनस एक्स अगर हमें माइनस एफ एक्स देता है तो फंक्शन हमारा कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगर f ऑफ माइनस एक्स गिव्स एफ एक्स, अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स देता है तो फंक्शन हमारा कैसा है, इवन है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम आते हैं इस प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे हमारे पास ये है कि अगर हम इस चीज को समझते हैं, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे डिफाइन करता हूं आपको। अब देखिए बच्चों, हमारे पास इसको मैं सॉल्व करते 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 यहां तक पहुंचा। अब देखिए यहां पे क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो 0 to a है, यहां पे क्या लिखा है, f ऑफ माइनस एक्स लिखा है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 0 to a अगर f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, अगर ये फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या है, अगर इवन फंक्शन है, ठीक है, अगर ये इवन फंक्शन है तो f ऑफ, देखिए, if function is even तो f ऑफ माइनस एक्स हमें क्या लिखना होगा, एफ एक्स लिखना होगा। क्लियर बात है? तो जब हम अगर फंक्शन इज इवन, अगर फंक्शन इवन है तो f ऑफ माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। बात को समझिएगा, इट मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to a f ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कब, जब फंक्शन कैसा है, इवन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू हमारे लिए जब फंक्शन इवन है तो क्या हो गई, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो हम यहां लिखेंगे नाउ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आई, हमने यहां से ये इसको सॉल्व किया है, यहाँ पे ये आ गई। कब, जब फंक्शन क्या है, इवन है। ठीक है, तो हमने रखा है इसकी जगह पे 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसकी प्लेस पे हमने क्या रखा, इसको रखा। फिर देखिए दूसरी चीज हमें क्या थी, ऑलरेडी वहां लिखी है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स।
इज दैट क्लियर? तो फंक्शन ये किस केस में है? जब फंक्शन कैसा है हमारा? इवन है। फंक्शन इज इवन। जब फंक्शन इवन होगा तो हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से इसको समझिए, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है? हम इस पॉइंट पे आके रुक गए। यहां पे हमने कहा अगर फंक्शन इवन है तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? एफ एक्स होता है। तो हम यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? एफ एक्स रख देंगे। कब? जब फंक्शन इवन है। तो वही लाइन लिखी है 0 to a fx dx if fx is an even function. Is that clear? तो fx is an even function हमने कंसीडर किया। जब इवन फंक्शन है तो हमने प्रूफ करके दिखाया कि हाँ ये चीज ये हो जाएगी, f ऑफ माइनस एक्स की जगह fx हो जाएगा। इक्वेशन में पुट कर दिया इसमें। अब आफ्टर पुटिंग इन दिस इक्वेशन वी गेट दिस। तो ये चीज हमारी प्रूव हो गई। ये चीज यहां तक ये प्रूव हो गई कि इवन फंक्शन है तो ये होगा। अब यहीं पे अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करता हूं उसको भी देख लीजिए बहुत अच्छे से। इफ फंक्शन इज ऑड, ठीक है, अगर फंक्शन इज ऑड तो व्हाट वी कैन डू? f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है? तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अब इसको मैं लिख सकता हूं 0, पहले तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 0 to a एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ऑड है, f ऑफ माइनस एक्स की जगह पे माइनस एफ एक्स लिखते हैं, माइनस बाहर कर दिया, dx हो गया। पुट इन इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 में रखना चाहा इसको। तो देखिए यहाँ पे माइनस a to a एफ एक्स dx, ठीक है, इसकी प्लेस पे रखा माइनस 0 to a एफ एक्स dx। भाई इसी को तो सॉल्व करके हम यहाँ पे पहुंचे। ये चीज पूरी है हमारे पास विद माइनस साइन, ठीक है, इसको रखा और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा देखिए रेड मार्कर से लिखा हुआ है 0 to a एफ एक्स dx, 0 to a सॉरी। अब देखिए दिस विल बी कैंसल आउट। आफ्टर कैंसिलिंग दिस वी गेट 0। ओके, तो देखिए हमें 0 कब मिलेगा? जब फंक्शन कैसा होगा? ऑड होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 5th इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छे से इसको फेयर आउट करिए। अभी इसमें मैं ग्राफ भी आपको समझाता हूं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का, तो प्लीज फेयर आउट। नाउ स्टूडेंट लोग, मैं आपको ग्राफिकल तरीके से बता देता हूं कि इवन ऑड फंक्शन कैसे होता है, जरा देखिएगा। If the function is symmetrical, if the function, देखिएगा एक चीज यहाँ पे, if the function is symmetrical about y axis, ओके, अगर फंक्शन जो है सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, ठीक है, ये चीज जो है हमारी आप समझ लीजिए। if the function is symmetrical about y एक्सिस के अबाउट क्या है? फंक्शन सिमेट्रिक है, मतलब जितना पोर्शन y एक्सिस के, ये जो फंक्शन का जितना पोर्शन आप इधर देख रहे हैं, ये पोर्शन जितना है, ठीक है, उतना ही पोर्शन, जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये है। जब फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, फंक्शन इज सिमेट्रिकल, फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ओके, जितना इधर है उतना ही आइडेंटिकली उधर है। अगर हमने इस पॉइंट को लिया है -a और इस पॉइंट को a लिया है और ये पॉइंट 0 है, तो ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये वाला, इस हिस्से को हम लिखेंगे -a to 0, समझिएगा, इस हिस्से को लिखेंगे हम -a to 0 एफ एक्स dx, ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसको मैं लिखूंगा 0 to a, ठीक है, ये क्या है? 0 to a एफ एक्स dx, क्लियर बात है? और इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन, बात समझ में आ रही है? समझिए, ये -a to 0, अगर फंक्शन इवन है, ठीक है, इवन फंक्शन मतलब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस,
तो इसकी जगह पे -a to 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 to a fx dx पुट करेंगे, जैसा कि अभी मैंने मैथमेटिकल वे में आपको करके दिखाया। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अगर फंक्शन हमारा ऑड है, ठीक है, अगर फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन अगर हमारा ऑड है तो देखिए, ठीक है, ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, ग्राफ जो बनता है वो अपोजिट कोऑर्डिनेट में बनता है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, प्लस प्लस का है, ये कोऑर्डिनेट किस चीज का है, माइनस माइनस का है। तो इस चीज को देखिए, यहां से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है a, 0, ठीक है, और यहां से ये पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट है -a, 0, ये अपोजिट कोऑर्डिनेट में है। तो यहां पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, फंक्शन इस हिस्से में ये अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट है, ये सिमेट्रिक है अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो हिस्सा मिलेगा ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा -a to 0 fx dx, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये जो हिस्सा मिलेगा, ये हिस्सा, ये हिस्से को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई अपोजिट कोऑर्डिनेट में है तो क्या हो जाएगा, -0 to a fx dx। इज दैट क्लियर, ये पॉइंट हमारा 0 है। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज द ऑड फंक्शन ग्राफ, और ये किसका है, इवन फंक्शन का ग्राफ है। इस बात को समझिए। तो यहां से देखिए, -a to 0 fx dx, ये -a to 0 fx dx, ये हमें क्या मिल जाएगा, -0 to a fx dx, इसको रखते हैं, -0 to a fx dx, ये वैल्यू 0 हो जाती है जब फंक्शन कैसा हो, ऑड हो। ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट, ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ रही है। तो ये है प्रॉपर्टी फिफ्थ का पूरा पूरा फंडा। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं। फेयर आउट करिए इसको, ग्राफ को भी। नाउ सी स्टूडेंट, यहां पे ये क्वेश्चन दिया है -π/2 sin raised to the power 7x dx दिया हुआ है आपको, ठीक है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी फिफ्थ पढ़ी है। व्हाट इज प्रॉपर्टी फिफ्थ? प्रॉपर्टी फिफ्थ है, हमसे कहती है कि -a to a fx dx will be equal to 0 to a fx dx। और यहाँ पे 0 ऐसा कब होगा, जब फंक्शन हमारा क्या होगा, fx क्या होगा, इवन होगा। और ऐसा कब होगा, जब फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑड होगा। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमें कैसे क्या रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ पे -a है और यहाँ पे a है, सेम नंबर है पर प्लस माइनस में है। ये a है, ये भी a है, पर यहाँ माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी फिफ्थ से करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये देखिए π/2 है और यहाँ भी π/2 है अपर लिमिट में, बट यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो -a to a है हमारे पास। प्रॉपर्टी फिफ्थ लगनी है। तो जहां कहीं भी प्रॉपर्टी फिफ्थ लगनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारा इवन है कि फंक्शन ऑड है। तो यहाँ पे हमने fx हमें क्या दिया है, fx हमारा है, fx इज sin raised to the power 7x, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, sin x raised to the power 7। क्लियर बात है। अच्छा, हमें इवन ऑड चेक करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी हैव टू चेक इवन ऑड, ठीक है। अगर मैं इवन ऑड चेक कर रहा हूं, अगर कोई fx दिया है तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं x को बाय -x, उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर f ऑफ -x इज fx आता है तो फंक्शन इवन है, अगर f ऑफ -x आता है माइनस ऑफ fx तो क्या है, ऑड है। इज दैट क्लियर? ये चीज करते हैं। तो रिप्लेसिंग x को हम रिप्लेस कर रहे हैं -x से। हमने लिखा है यहाँ पे, ब्रैकेट लगाया, साइन, यहाँ पे x की जगह पे हमने लिखा, क्या लिखा, x की जगह पे -x लिखा। क्लियर बात है। x की जगह पे -x लिखा, रेज़ टू द पावर 7 लिखा। अब देखिए
एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ लिखा, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस विल गिव यू माइनस ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 7 हुआ। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, -1 है, ये बाहर कर लिया, साइन एक्स रेज टू द पावर 7, ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन रेज टू द पावर 7x, ठीक है। अब आप देखिए हमें मिला क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स हमें क्या मिल रहा है, माइनस, ये माइनस साइन लगाया, और इसको, ये क्या है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इस इक्वेशन से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिखा, एफ एक्स लिखा, ये क्या लिखा हमने, एफ एक्स लिखा, क्लियर बात है। जब कभी भी एफ ऑफ माइनस एक्स हमें मिले, माइनस ऑफ एफ एक्स मिले, तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। अच्छा, जब फंक्शन हमारा ये ऑड है, ठीक है, ऑड फंक्शन की कहानी क्या है, जब -a to a एफ एक्स जी एक्स हो और फंक्शन हमारा ऑड हो तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। हमने चेक कर लिया कि फंक्शन हमारा ऑड है, हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं 0, हमारा आंसर है, क्लियर बात है। फेयर आउट करिए, इसको रफ में प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से समझिए। Now we'll move to the next question, -π/2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, देखते ही आप समझ रहे होगे, अभी इससे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने इसको बताया था, तो आपको ये सारी चीजें पता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज फंक्शन इज इवन और ऑड, how we will recognize, by replacing x by minus x. If we get f of minus x is fx, then function is even. If we get f of minus x is minus fx, function is odd. तो इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास fx जो है, fx यहाँ पे fx जो है वो है साइन स्क्वायर x है, ठीक है। We'll replace x by minus x, हमने यहाँ पे माइनस एक्स रखा, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूं साइन एक्स का स्क्वायर, ऊपर लगा देता हूं, बात एक ही है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो यहाँ पे x को मैंने रिप्लेस किया हुआ है किससे, माइनस ऑफ एक्स से, you have replaced x by minus x, ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, और इसके ऊपर होल का स्क्वायर है, ठीक है। देखते हैं हम, f ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स हमने लिखा है यहाँ पे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब समझिए ये माइनस साइन है, -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो गया, अंदर ये ब्रैकेट में हमारे पास साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। देखिए f ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया 1, यहाँ पे इसकी जगह पे ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हम क्या रखेंगे, fx रखेंगे, क्या रखेंगे, fx रखेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, इवन, ठीक है, ये हमारा इवन फंक्शन है। जब फंक्शन हमारा इवन हो गया है, व्हाट डज इट मीन्स कि -a to a fx था, तो फंक्शन अगर इवन हो, इफ फंक्शन इज इवन, फंक्शन हमारा इवन है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, we'll write it as 2 0, a कितना है यहाँ पे, ये क्या है, a ही तो है, ये भी a है, माइनस a है, ये पूरा पूरा क्या है, माइनस है, तो a कितना है, π/2, तो 0 to π/2 हमने लिखा, fx एज इट इज रहेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे पूरा पूरा इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने इसको लिखा, आफ्टर राइटिंग दिस आई विल राइट हियर 0 to π/2 था हमारे पास, ठीक है। मैंने इसको, इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इस पूरे हिस्से को मैं i कंसिडर कर ले रहा हूं, 2i। इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं और फिर यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने लिखा i विल बी इक्वल टू 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। इसको मैंने इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूं, प्रॉपर्टी 4 लगाता हूं। क्या लगाता हूं? प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 हमने पढ़ी थी, क्या होती है? 0 to a fx dx will be equal to 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स होता है, अपर लिमिट π/2 है। हमने इंप्लीमेंट की इसमें इक्वेशन 2 में, हमने लिखा 0 से π/2 साइन स्क्वायर x की प्लेस पे हम क्या करेंगे, π/2 माइनस एक्स dx कर दिया। यहां से हमें i क्या मिलता है, 0 से π/2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये क्या मिल गया हमें, cos स्क्वायर x मिल गया। इस इक्वेशन को हमने 3 लिखा। नाउ एडिंग 2 प्लस 3, दोनों को ऐड किया, i प्लस i विल बी इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये हो गया मिला के हमारा 2i हो गया। यहां से हमने 0 से π/2 कॉमन लिया, हमें क्या मिला, यहां से साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है। ये चीज जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 1.dx लिख सकते हैं, क्लियर बात है। अब देखिए यहां से हम क्या लिखते हैं, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखिए हमने लिखा 2i, उसके बाद क्या है, यहां से हमें मिलेगा x मिलेगा, हमने लिमिट्स रखी 0 to π/2, 2i पहले अपर लिमिट π/2 फिर लोअर लिमिट, फिर देखिए 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/4, ठीक है। ये हमारी i की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी लग रही है, बात समझ में आ रही है? तो कितने ध्यान से आप इसको समझिए अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करता हूं, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ i इन दिस इक्वेशन 1। मैंने पुट किया तो देखिए इस इक्वेशन में तो 2i है, i की वैल्यू क्या है, π/4, 2 2 जा, तो आंसर क्या आ गया, π/2। हमारा आंसर जो आया है बच्चों वो क्या आ गया है, π/2। बहुत ध्यान से समझिए, हमारा आंसर है π/2। फिर आउट करिए बहुत अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत अच्छे से समझिए इसको। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे -π/2 है, -a/a प्रॉपर्टी 5th हमें समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज देखिए लगा है मॉड का साइन, दिस इज मॉड साइन x, ओके, ये मॉड का साइन लगा है, बात समझ में आ रही है, मॉड का साइन लगा है। तो यहाँ पे हमारा जो fx है वो है मॉड ऑफ साइन x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम पहले चेक करेंगे इवन है कि ऑड फंक्शन है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। मैं x को -x से रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इन प्लेस ऑफ x -x। फिर देखिए f ऑफ -x, यहाँ मॉड लगाया, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ -x, ये चीज देखिए। अच्छा बच्चों, मॉड जो होता है, मॉड के अंदर कोई भी चीज लिखी होती है वो क्या होती है, बाहर जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। मॉड के अंदर कोई भी चीज लिखा है, कोई भी फंक्शन लिखा है, अगर निगेटिव लिखा है तो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव बाहर आएगा। तो यहां से हमें मिलेगा साइन x, ठीक है, ये पॉजिटिव बाहर आएगा।
माइनस साइन हट जाएगा, मॉड मॉड जैसे ही हटेगा यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो मिला है ये क्या मिला है, साइन एक्स मिला है मॉड का, ठीक है। ये माइनस साइन हटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, फंक्शन कैसा है हमारा, इवन है। बात समझ में आ रही है। मॉड में जो भी साइन होगा हमारे पास वो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। माइनस साइन को हटा देंगे, ठीक है। मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन है तो वो क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। अच्छा, इसको भी मैं समझाऊंगा आगे, मॉड फंक्शन अभी जब बताऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो देखिए इवन फंक्शन हो गया, हम अभी इस पे कंसंट्रेशन करते हैं। तो देखिए जब इवन फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, 2 0 टू a कितना है, π/2 है। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। पहले तो हमने चेक किया ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब देखिए 0 से π/2 के बीच में साइन जो होता है वो कैसा होता है, साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 60 डिग्री, 90 डिग्री, भाई क्या होता है, 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 1/√2, 60 √3/2 होता है, ये 1 होता है। 0 से 1 के बीच में क्या है, पॉजिटिव है सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे 0 से π/2 रेंज है, तो इसके बाद ये समझिए यहाँ पे 0 से π/2 रेंज है, तो मॉड साइन एक्स है 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है, तो मॉड हमें क्या देगा, मॉड हमें साइन एक्स दे देगा, ठीक है। पॉजिटिव प्लस साइन एक्स दे देगा। अच्छा तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बाद 2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, लिमिट 0 टू π/2। तो यहाँ आया, यहाँ पे माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, यहाँ देखिए 2 कॉस 90 0 माइनस 1, ठीक है। इस बात को समझिए अच्छे से। अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पे माइनस कॉस का भी तो है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। आंसर विल बी 2। इसको फेयर आउट करिए। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, इसमें मॉड फंक्शन की चीज समझ लीजिए, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे मॉड एक्स है हमारे पास, ठीक है। देखिए मॉड एक्स है तो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जब 0 से ज्यादा और 0 के इक्वल है तो हमेशा मॉड x से क्या मिलता है, प्लस x मिलता है। अगर x इज लेस देन 0 है तो हमेशा हमें क्या मिलता है, माइनस x मिलता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, ठीक है, कि मॉड x देखिए 0 से π/2 रेंज दी है हमें, ठीक है। हमारा जो x है वो पॉजिटिव होता है, तो इसी तरह से समझिए जब ग्रेटर देन की बात होगी मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है, जब 0 से ग्रेटर देन की बात होगी तो पॉजिटिव है, ठीक है, और लेस देन की बात है तो नेगेटिव है। अभी इतना जानिए, उसके आगे हम और बताएंगे आपको। इस क्वेश्चन को फेयर आउट करिए। Now move to next question, minus π/4 to π/4 x cube sin 4 raised to the power 4x है। देखिए इसको fx के फॉर्म में पहले लिखते हैं, x cube sin raised to the power 4x, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ x cube sin x raised to the power 4। यहाँ पे x को मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये क्यूब हो गया, यहाँ पे साइन माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे होल की पावर 4 हो गया। f ऑफ माइनस एक्स जो है ये हमें क्या दे देगा, माइनस, ये दे देगा माइनस एक्स क्यूब दे देगा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब दे देगा। यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स रेज टू द पावर 4 दे देगा। f ऑफ माइनस एक्स क्यूब दे देगा,
यहाँ माइनस 1 रेज टू द पावर 4 होगा, प्लस हो जाएगा, ये दे देगा साइन रेज टू द पावर 4x। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स, देखिए ये हमें माइनस साइन भी दे रहा है, और एक्स क्यूब साइन रेज टू द पावर 4x क्या है, एफ एक्स है, ये हमारा एफ एक्स है, तो इसकी जगह पे एफ एक्स रखा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है, फंक्शन इज ऑड। फंक्शन कैसा है, फंक्शन ऑड है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल विल बी 0। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी हैव सॉल्व्ड मेनी टाइम्स a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स है, तो रेशनलाइज करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी फिफ्थ का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। माइनस ए टू ए दिया है, स्क्वायर रूट में a माइनस एक्स, a प्लस एक्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक बात समझिएगा, मैं अंदर के सिंप्लीफिकेशन को करके उसको यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसको आगे करता चला जाऊंगा। देखिए जैसे ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है a माइनस एक्स, a प्लस एक्स है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको मिलेगा a माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। आफ्टर दिस आपको मिल जाएगा a माइनस एक्स मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ से करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो मैं इसी के इक्विवेलेंस पे यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ए टू ए। ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको a प्लस माइनस बी अपॉन सी के फॉर्म में a बाई सी प्लस माइनस बी बाई सी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके आगे लिखा माइनस ए टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस साइन लगाया यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस साइन लगाया, फिर यहाँ पे माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। क्लियर बात है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों, कैसे करना है इसको बहुत ध्यान से। यहाँ पे एक चीज समझिए, ठीक है, आपने इतना लिख लिया, उसके बाद इस बात को समझिएगा, यहाँ पे मैंने a को बाहर कर लिया, माइनस ए टू ए लिखा, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पे माइनस a टू a है x, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में इसको a लिखा मैंने, इस हिस्से को इस इंटीग्रल को मैंने I कंसिडर कर लिया, I1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस साइन है। ओके, और मैंने इस हिस्से को I2 कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया, I2 कंसिडर कर लिया। क्लियर बात है, मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल I1 को सॉल्व करते हैं। I1 हमारे पास क्या है, माइनस ए टू ए dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हमें पता है क्या करना है। माइनस ए टू ए, तो हमारा एफ एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है, इस इंटीग्रल में हमारा एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इन प्लेस ऑफ एक्स हम क्या करेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, प्लेस ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स, हमने रखा माइनस एक्स का स्क्वायर किया इसको। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में एफ ऑफ माइनस एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स
ये देखिए क्या आ रहा है, ये हमने क्या कंसिडर किया था, ये कंसिडर किया था, ठीक है, एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स। तो बच्चों ये फंक्शन हमारा कैसा है, जब कभी भी लिमिट माइनस ए टू ए है, माइनस 1 टू 1 है, माइनस 2 टू 2 है, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है, माइनस से प्लस है, ठीक है, सेम नंबर के साथ माइनस से प्लस है, हमेशा हम फंक्शन चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। यहाँ पे ये फंक्शन हमारा कैसा है, इवन है, ठीक है। अब ये फंक्शन अगर इवन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी फिफ्थ से हम लिख सकते हैं 2 0 टू a dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, प्रीवियस वीडियोस, इनडेफिनिट, डेफिनेट में बहुत सारी जगह पे आया है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला हमारा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 2, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाय a का, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस होता, ठीक है, तो फॉर्मूला बदल जाता। यहाँ पे लिमिट रखी 0 टू a, 2 साइन इनवर्स x की जगह पे a रखा, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स 0 बाय a रखा, ये देखिए 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1, ये हो गया साइन इनवर्स 0, दिस विल गिव यू 2 पाई बाय 2 माइनस 0, ये क्या दे देगा आपको, पाई, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई मिल जाएगा आपको। तो हमारा I1 सॉल्व हो गया है। अब मैं बात करता हूं I2 की, तो देखिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे लेता हूं, I2 सॉल्व करता हूं। देखिए I2 हमने क्या कंसिडर किया, क्या है, माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहां से हमने एफ एक्स लिया, एफ एक्स हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x को रिप्लेस किया हमने माइनस एक्स से, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, माइनस एक्स रखा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे होंगे एफ ऑफ माइनस एक्स था ये, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स था, हमें क्या मिला, ये माइनस साइन है, हमने माइनस साइन लिखा और इसकी प्लेस पे, ठीक है, इस हिस्से की प्लेस पे, ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये इसकी प्लेस पे हम क्या रखेंगे, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है भाई, ये हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। I2 इंटीग्रल जो है वो हमारा क्या निकल आया, ऑड निकल आया। देखिए भाई ये हिस्सा क्या था, एफ एक्स था, माइनस साइन था, तो ये ऑड हो गया। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए हम क्या करेंगे, विल पुट द वैल्यू हियर, a था, I1 की वैल्यू क्या आई, पाई, I2 की वैल्यू ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन जब ये है, तो जब ये ऑड फंक्शन है, माइनस ए टू लिमिट है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया, आंसर क्या हो गया, a पाई। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से इसको फेयर आउट करिए, समझिए, ठीक है। हमारा आंसर जो है इसको देखिए क्या आ रहा है, a पाई। इज दैट क्लियर? फेयर आउट करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे स्पेसिफिक अच्छे, खास तौर पे जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग अलग बुक में आपको मिलेंगे। मैंने एक साथ पूरा सबको कर दिया है ताकि आप एक एक वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं, मैं गारंटी दिस कि आपको कोई भी हिला नहीं सकता इंटीग्रेशन में, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। मैं कभी भी अधूरी तैयारी के साथ काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखिए, मेहनत करिए। Now we will move to next question. What we see here, limit is from -1 to 1. न्यूमरेटर में x क्यूब प्लस मॉड x प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2 मॉड x प्लस 1 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्प्लिट दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर। देखिए -1 to 1 हमने लिखा x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड x प्लस 1,
फिर यहाँ पे dx लिखा प्लस, फिर यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट किया, ये हो गया -1 to 1, यहाँ पे mod x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1 dx। क्लियर बात है। अच्छा बच्चों इसको देखिए, अब मैं आगे क्या करूंगा, इसको कैसे लिखूंगा। मैंने यहाँ लिखा -1 to 1, ये x क्यूब है। यहाँ पे बच्चों एक चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, कि mod x जो होता है वो आपको पॉजिटिव नंबर देता है। दिस विल गिव यू पॉजिटिव नंबर। mod x के अंदर mod x से कोई भी चीज बाहर आती है तो वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो mod x इज पॉजिटिव ऑलवेज। तो यहाँ पे जैसे x स्क्वायर लिखा है, mod x में बोल रहा हूँ कि वो क्या देगा, आपको पॉजिटिव नंबर देगा हमेशा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर, x की जगह पे कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो क्या मैं x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ mod के अंदर, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ये जो x स्क्वायर है इसको मैं लिख दे रहा हूँ mod ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख दे रहा हूँ, mod ऑफ x स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर भी पॉजिटिव देता है, ठीक। फिर मैंने लिखा 2 mod x प्लस 1 dx, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लियर है। फिर देखिए प्लस -1 to 1 mod x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ इस तरह से 2 mod x प्लस 1 dx। तो आप देखिए -1 to 1 x क्यूब है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं mod x स्क्वायर प्लस 1 का, मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए mod x स्क्वायर है हमारे पास, ये 2 mod x है यहाँ पे हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, mod x का स्क्वायर लिखिए चाहे x लिखिए। अच्छा यहाँ पे एक काम और कर लीजिए पहले तो, ठीक है, इसको एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1 dx, ये लिख सकते हैं भाई, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2 mod x प्लस 1 dx, क्लियर बात है। अच्छा अब देखिए -1 to 1 x क्यूब, यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ -1 to 1 mod x प्लस 1 mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे ये देखना है, ये -a है, ये भी -a है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे, चेक कर लेते हैं, इवन ऑड फंक्शन चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, fx, इसको fx लेट कर ले रहा हूँ, इसको मैं fx लेट कर लेता हूँ। fx लेट किया, x क्यूब अपॉन ब्रैकेट में mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने x को रिप्लेस किया -x से, तो हमें क्या मिल रहा है, -x का क्यूब अपॉन mod ऑफ -x प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, -x क्यूब अपॉन mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर। f ऑफ -x क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ fx। तो ये जो फंक्शन आया हमारा, ये कैसा है, ऑड है। तो देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, -a to a है और ये ऑड फंक्शन है, ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। देखिए कैसे, x को रिप्लेस करिए -x से, तो क्या तब भी प्लस मिलेगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चाहे तो आप रख के यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए fx हमने रखा क्या है, mod x प्लस 1 अपॉन mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमने रिप्लेस किया -x से, देखिए माइनस mod x प्लस 1 अपॉन mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको नीचे, ठीक है। ये लिखा f ऑफ -x, ये भाई देखिए आपको क्या दे रहा है, fx ही दे रहा है भाई, ये आप पहले लिख लीजिए mod x प्लस 1 अपॉन mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर, f ऑफ -x will give you fx।
ठीक है, ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इवन, दिस इज इवन फंक्शन। तो अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 0 to 1, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ 0 to 1 mod x plus 1 अपॉन mod x plus 1 का होल स्क्वायर dx है। यहाँ से इसको मैं इससे कट कर दे रहा हूँ पावर 2 को, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है 2 0 to 1 dx अपॉन mod x plus 1, ठीक है, हमें ये मिल रहा है। ये हमारा क्या हो गया भाई, 0 से 1 में ये mod x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 to 1 में mod x क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई 0 से 1 में mod x का ग्राफ जो है, आपको मैं ग्राफ, ये है mod x का ग्राफ, तो 0 है, ये पॉइंट 0 होता है, यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव भी जा रहा है, तो क्या मिलेगा, वी कैन राइट इट एज 0 to 1 dx x plus 1, this will give you 2 log mod of x plus 1, ब्रैकेट लगा दिया 0 to 1, ठीक है, देखिए स्पेस है, हाँ है, लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 log 1 plus 1 माइनस log 0 plus 1, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसके बाद देखिए 2 log 2 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या मिलेगा 2 log 2, ये क्या है 1 है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा 0 हो जाएगा, 2 log 2, हमारा फाइनल आंसर आ गया है 2 log 2। तो बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए, बहुत मेहनत से पढ़िए। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इनडेफिनेट हो चुका है, डेफिनेट के वीडियोस में बहुत इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं। इसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें प्रॉपर्टी थर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी 2 प्रॉपर्टीज और मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत अच्छे से सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस, लेक्चर, वीडियो सब आएंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। 7651812346 इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर ऑल्सो। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत से पढ़िए, काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।